हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। मेरा नाम है गौरव शर्मा और एक बहुत ही संवेदनशील टॉपिक पर बात करने के लिए आपके सामने हाजिर हुए हैं। आपने देखा है कि पिछले कुछ दिनों से, पिछले 1 या 2 दिन से यूपीएससी के इंटरव्यू को लेकर बहुत सारी खबरें चल रही हैं। क्या यूपीएससी के जो इंटरव्यू हैं ये बायस्ड होते हैं, मतलब इसमें भेदभाव होता है क्या, ये सवाल है। देखिए, इंटरव्यू की जब भी बात आती है तो हमेशा हर एक कमीशन पे आरोप लगते हैं। वो यूपीएससी पर बड़े लेवल पर पहली बार लग रहे हैं, इससे स्टेट पीसीएस पर हमेशा लगते रहते हैं कि जो इंटरव्यू होते हैं ये बायस्ड होते हैं। इसके समाधान क्या है, इस पर भी चर्चा करेंगे। अब देखो, पिछले कुछ समय से ना अगर हम ट्रेंड को देखें तो यूपीएससी के इंटरव्यू के जो ट्रेंड है, अनरिजर्व और ओबीसी कैटेगरी के जो बच्चे हैं, अनरिजर्व, ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी के जो बच्चे हैं, इनमें इंटरव्यू मार्क्स में काफ़ी डिफरेंसेस देखे गए हैं। डिफरेंसेस देखे गए हैं तो इसमें पक्षपात के आरोप लगना तो तय है। क्या सिर्फ यही एकमात्र सत्य है कि जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता है, या दूसरे कोई और फैक्टर इसके पीछे हो सकते हैं? आपको क्या लगता है, आप हमको बताइए। लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो ये है, अगर ऐसा हो रहा है तो ये गलत है। यूपीएससी जो देश की सबसे प्रतिष्ठित एग्जाम को कराती है, अभी कुछ दिनों पहले यूपीएससी ने अपने 100 साल होने का जो एक वर्ष है, शताब्दी वर्ष, उसको मनाने के लिए समारोह की शुरुआत की। यूपीएससी के चेयरमैन पहली बार लाइव आए, बच्चों से बात की, उनको उनके जो सवालों के जवाब हैं वो दिए, और उन्होंने ये बात बोली कि यूपीएससी पूरे तरीके से स्वतंत्र होकर काम करती है और कोई भी पक्षपात किसी के साथ नहीं करती है। तो इस तरीके के जो आरोप हैं, ये आरोप सवाल खड़े करते हैं कि क्या सच में ऐसा होता है। अब इसके सॉल्यूशंस की अगर मैं बात करूं, सॉल्यूशंस और क्या ये आरोप पूरे तरीके से सही है, इस बात को भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है गौरव शर्मा, चलिए समझते हैं। हालांकि नाम के आधार मत जाइएगा, आजकल हम इतने बायस हो गए हैं कि सर आपका नाम शर्मा है तो आप तो अनरिजर्व कैटेगरी का ही फेवर करोगे। नहीं, मेरा मानना है अगर गलत हो रहा है किसी भी स्तर पर, किसी के साथ, ये सही नहीं है। और यूपीएससी जैसी संस्थाओं को तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही जो लोग हैं आगे जाके अधिकारी बनते हैं। एक और मेरा सवाल इन सभी अधिकारियों से है कि हमने इंटरव्यू में वाइस होने के सवाल पर तो सवाल खड़े कर दिए, लेकिन इस सवाल का जवाब कौन देगा कि ये लोग जो सिलेक्ट होकर जाते हैं, ये किसी भी कैटेगरी के हों, जिस दिन ये लोग ठान लेंगे कि हमको प्रशासन को पूरे तरीके से ईमानदारी के साथ चलाना है, क्या उस दिन इस देश में करप्शन जैसी समस्या पूरी तरीके से खत्म होगी या नहीं होगी? आप इसका जवाब मुझे यहाँ पे जरूर दीजिएगा। देखो बच्चे, यूपीएससी पे आरोप लगे हैं, और आरोप लगे हैं तो कहते हैं ना कि चिंगारी उठी है तो आग तो भड़केगी भड़केगी। अगर आरोप लगे हैं तो इनका जवाब तो देना पड़ेगा कि भाई क्या ऐसा होता है, क्या ऐसा होता है, क्योंकि जो मार्किंग है वो मार्किंग तो यही बताती है। अब यूपीएससी का कहना क्या है? यूपीएससी ये कहती है कि हम तो जो कैंडिडेट हैं, किसके पास होगा ये पहले किसी को फाइनलाइज होता ही नहीं है। इंटरव्यू देने के लिए जब बच्चा जाता है तो तभी पता चलता है कि इसका ये बोर्ड है और इस व्यक्ति का इंटरव्यू इनको लेना है। तो पक्षपात के आरोप तो शायद नहीं हो सकते, यही कहना है यूपीएससी का। लेकिन जो आरोप है वो ये है कि व्यक्ति पहुंचता तो है इंटरव्यू बोर्ड के सामने, डेफ तो उनके पास रहता है, उस डेफ में इंफॉर्मेशन देती है, बच्चे का नाम रहता है। क्या नाम के आधार पर भेदभाव कर रहे हैं? अगर सच में ऐसा हो रहा है तो यूपीएससी को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए बोर्ड मेंबर के खिलाफ। और दूसरा तरीका ये है, इसका समाधान ये है कि जो इंटरव्यू है, इस इंटरव्यू को बिना नाम की प्रोसेस के शुरू किया जाए। बिना नाम की प्रोसेस के मतलब क्या है? रोल नंबर जो हमारी पहचान है सिर्फ यही दिया जाए, और ये स्ट्रिक्टली बोला जाए कि आप अपने इंट्रो में अपने नाम का यूज नहीं करेंगे, मतलब सरनेम का यूज नहीं कर सकते। जैसे किसी का मेरा नाम गौरव है तो मैं सिर्फ गौरव बोलूंगा, ये मेरा इंटरव्यू है। मेरी एजुकेशन मैंने कहाँ से की है, मैं कहाँ रहता हूँ, ये सारी बातें उसमें बता सकता हूँ, सिर्फ और सिर्फ
सरनेम मुझे नहीं बताना है, क्योंकि अगर सरनेम के आधार पर भेदभाव हो रहा है तो यहाँ से उसको हम ख़त्म कर सकते हैं। और डेफ में भी यही लिखना चाहिए कि रोल नंबर लिखने आएगा और नाम लिखने आएगा, ना मिडिल नेम लिखने आएगा ना लास्ट नेम लिखने आएगा, क्योंकि आप देश के सबसे प्रतिष्ठित पदों पे भर्ती करा रहे हैं। किसी के साथ भी गलत हो रहा है, अगर कास्ट के आधार पे हो रहा है, तो भारत के संविधान के आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 का सीधा उल्लंघन यहाँ पर हो रहा है। देखो, वैसे इतनी बड़ी संस्था से ऐसी उम्मीद नहीं की जाती, लेकिन अगर हो रहा है तो इसके समाधान हमको खोजने चाहिए। और समाधान यही है कि आप अब इंटरव्यू की प्रोसेस को थोड़ा सा बेहतर करें। उसमें डेफ में सरनेम की जगह सिर्फ नाम जाए, कुछ और नहीं जाए, रोल नंबर और नाम। और ये स्ट्रिक्टली होना चाहिए, क्योंकि भैया देखो, डेफ में नेम और रोल नंबर चला गया तो आपने देखा होगा मॉक इंटरव्यू, इसमें पूछते हैं अपना परिचय दो, और जब भी कोई व्यक्ति परिचय देता है अपना पूरा नाम बताता है। तो ये स्ट्रिक्टली हमको प्रोविजन करना पड़ेगा कि कोई भी बच्चा अपना नाम पूरा नहीं बताएगा, सरनेम का जिक्र नहीं करेगा, ना ही इंटरव्यूअर पूछेगा। इसकी मॉनिटरिंग कैसे होगी? इसकी मॉनिटरिंग होगी सीसीटीवी के थ्रू। आप पूरे के पूरे जो इंटरव्यू है उस इंटरव्यू को सीसीटीवी के थ्रू मॉनिटर करो, और रैंडम किसी भी इंटरव्यू को उठा के उसको चेक करो कि क्या इंटरव्यूअर ने इस तरीके का कोई सवाल पूछा है जो उसकी जाति या उसके बैकग्राउंड से जुड़ा हुआ है, जो उसको हार्म कर सकता है, या कैंडिडेट ने अपनी जाति या अपने बैकग्राउंड का लाभ उठाने के लिए कुछ ऐसा बताया है जो वाइसनेस के निशान हमको दे। तो क्लोज मॉनिटरिंग हमको करनी पड़ेगी और उनको चेक करना पड़ेगा। कहीं पर कोई डाउट लगता है तो संदिग्ध बोर्ड के जो व्यक्ति हैं उनको, और जिस व्यक्ति ने ऐसा किया है, उन दोनों को सजा यहाँ पर मिलनी चाहिए। वाइसनेस नहीं होनी चाहिए। मैं भले अनरिजर्व कैटेगरी से हूँ, लेकिन मैं कभी भी ऐसा नहीं चाहूँगा कि किसी के साथ भी गलत हो रहा है उसकी जाति के आधार पर, उसके कास्ट के आधार पर। अब देखो, यूपीएससी पे सवाल खड़ा हुआ है। आजकल मीडिया की जो आज़ादी है हमको बहुत बढ़िया तरीके से मिल गई है कि हम सवाल बहुत खड़े करते हैं। अब सवाल खड़ा हुआ है यूपीएससी पर तो उसको जवाब देना चाहिए। उसका सॉल्यूशन ये भी हो सकता है कि जो मॉक इंटरव्यू कोचिंग वाले डालते हैं, इस तरीके से यूपीएससी अपने यहाँ से कुछ इंटरव्यू को अपलोड कर सकती है और बता सकती है कि ये इंटरव्यू का स्तर है इसलिए इसको इतने नंबर मिले हैं, और ये इंटरव्यू का स्तर है इसलिए इसको इतने नंबर मिले हैं। इस तरीके के कुछ प्रावधान हमको करने पड़ेंगे, क्योंकि सवाल सिर्फ उठ जाने से ना संदेह की स्थिति में आ जाते हैं, और यूपीएससी जैसी संस्था संदेह में नहीं आनी चाहिए। आप अगर गलत कर रहे हैं तो गलती को रोकिए, और गलत नहीं कर रहे हैं इन सवालों के जवाब दीजिए, और इनके सॉलिड हमको समाधान निकालने पड़ेंगे। क्योंकि देश में दूसरी संस्थाएं तो सवाल के घेरे में खड़ी रहती हैं। कोई भी राज्य की जो बॉडी है वो सही तरीके से काम नहीं कर रही है। किसी भी स्टेट पीसीएस को उठा के देख लीजिए, कोई पेपर समय पर नहीं होता है, कभी प्री नहीं हो रहा है, कभी मेंस नहीं हो रहा है, कभी इंटरव्यू नहीं हो रहा है। कोई आरक्षण के कारण फंसा हुआ है, कोई किसी कारण फंसा हुआ है। राज्य के जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उनकी संवैधानिकता पर तो सवाल सबको पता है, खड़े होते ही होते हैं। एसएससी अपने पेपर लीक के कारण जानी जाती है। यूपीएससी ही एक ऐसी संस्था है जिस पे भरोसा है। अगर आप भी ऐसा करोगे तो फिर भरोसा कहाँ जाएगा? अब सवाल उठे हैं तो जवाब देना चाहिए। हम उम्मीद करेंगे कि चेयरमैन एक आध दिन लाइव आएंगे और लाइव आकर इन सभी सवालों के जवाब देंगे। और आपको क्या लगता है, आप अपनी राय हमको यहाँ पर जरूर दीजिएगा, और न्यूट्रल होकर अपने विचार यहाँ पर रखिएगा कि सच में ऐसा होता हुआ आपको लगता है क्या। आप अगर मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पर आइए और आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं गौरव शर्मा यूपीएससी। आप गौरव शर्मा यूपीएससी को सर्च करेंगे तो यहाँ आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल, और यहाँ से कनेक्टिविटी आपको मिलती रहेगी और बहुत शानदार तरीके से स्टडी मटेरियल आपको यहाँ मिलेगा। आप अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे दूसरी किसी क्लास में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें। हैव नाइस टाइम, गुड डे टू ऑल। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।